टीएमसी सांसद और एक्ट्रेस नुसरत ने प्रेगनेंसी के बाद पति निखिल जैन सन रिश्तों को लेकर उठ रहे सवालों पर करारा जवाब दिया है। उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी कर निखिल संग अपनी शादी और शादी के बाद उनके बैंक अकाउंट के साथ की गई छेड़छाड़ का खुलासा किया है। नुसरत ने कहा है कि निखिल ने उनकी जानकारी के बिना ही एक्ट्रेस के अकाउंट से पैसे निकाले हैं। नुसरत ने बयान में लिखा, जो शख्स खुद को रईस बताकर कह रहा है कि मैंने उसका इस्तेमाल किया, वो रात के किसी भी समय गैर कानूनी रूप से मेरे बैंक अकाउंट से पैसे लेता है। अलग होने के बाद भी ये जारी है। मैंने उचित बैंकिंग अथॉरिटी को इस संदर्भ में पहले ही बता दिया है और बहुत जल्द एक पुलिस थाने में शिकायत भी दर्ज की जाएगी। पहले भी उसके आग्रह पर मेरे और मेरे परिवार वालों के सारे बैंक डिटेल उसे दे दिए गए थे। उसके बाद बैंक को हमारे बैंक अकाउंट्स को लेकर दिए निर्देशों का न मुझे और न मेरे परिवार वालों को कोई जानकारी दी थी। वो मेरी जानकारी और मेरी रजामंदी के बिना ही मेरे अलग अलग अकाउंट्स के फंड्स का गलत इस्तेमाल करता रहा था। मैं अभी भी इस पर बैंक के साथ लड़ रही हूँ और अगर ज़रूरत पड़े तो सबूत भी जारी कर दूँगी। जो कुछ भी मेरा था, मेरे कपड़े, बैग्स, एसेसरीज़ अभी भी उसके पास हैं। मुझे ये बताने में दुख हो रहा है कि मेरे पुश्तैनी गहने जो मेरे परिवार वालों, दोस्तों और रिश्तेदारों ने दिए थे, साथ ही मेरी मेहनत की कमाई की संपत्ति अभी उसके पास है। अमीर होना किसी इंसान को हमेशा पीड़ित होने का अधिकार नहीं देता और ना ही इस समाज में किसी महिला को अकेला छोड़ने का। कड़ी मेहनत से मैंने अपनी खुद की पहचान बनाई है, इसलिए मैं मेरी पहचान के आधार पर मुझसे जुड़े किसी भी शख्स को अपने हिस्से का लाइमलाइट या टाइटल या फॉलोअर्स शेयर करने का अधिकार नहीं देती हूँ। अभी भी अपनी निजी ज़िंदगी या उस व्यक्ति के बारे में जिससे मैं जुड़ी नहीं हूँ के बारे में नहीं बोलूँगी। इसलिए वे लोग जो खुद को आम आदमी कहते हैं, उन्हें इन सब चीज़ों से खुद का मनोरंजन नहीं करना चाहिए जो उनसे जुड़ा नहीं है। नुसरत ने अपने बयान में निखिल संग अपनी शादी को अमान्य भी करार दिया है। उन्होंने कहा है कि तुर्किश मैरिज रेगुलेशन के मुताबिक एक विदेशी ज़मीन पर हुई उनकी शादी अमान्य है। इसके अलावा भारत में स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत इंटरफेथ मैरिज दो अलग अलग धर्म के लोगों के बीच में हुई शादी थी, इसलिए इसे भारत में वैधानिक मान्यता देने की ज़रूरत थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। नुसरत ने कहा है, हम बहुत पहले ही अलग हो गए थे, लेकिन मैंने इसके बारे में बात नहीं की क्योंकि मैं अपनी प्राइवेट लाइफ को अपने तक ही सीमित रखना चाहती थी। हमारी कथित शादी कानूनी रूप से वैध और मान्य नहीं है और ये कानून की नज़र में शादी तो बिल्कुल भी नहीं है। याद हो कि नुसरत जहां ने शादी से पहले राजनीति में कदम रख लिया था। चुनाव नतीजे के बाद नुसरत ने अपने लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड बिजनेसमैन निखिल जैन से शादी कर ली थी। जून 2019 को तुर्की में हुई नुसरत और निखिल की ग्रैंड वेडिंग में खूब तारीफें बटोरी थीं, लेकिन 7 जन्मों का ये वादा 2 साल के अंदर ही टूटता नजर आ रहा है। खबर है कि नुसरत और निखिल के बीच तनाव चल रहा है, जिस कारण दोनों पिछले 6 महीनों से अलग रह रहे हैं और शादी टूट चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ मैक्स। सभी अहम खबरों के लिए न्यूज़ MX को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें।